सर बड़ा चैलेंज है। डायरेक्ट सेलर काम करता है, वो काम किया, उसने बड़े सपने देख लिए, लोगों की अचीवमेंट देखी, अब उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, मतलब, और उसके अंदर थोड़ा धैर्य की कमी हो गई है, तो लोग उसके पास में आते हैं, बोलते हैं यार इसमें इधर कुछ नहीं हो रहा, तो इधर देख, इधर इतना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियां में दोनों तरह के जो लोग हैं, एक जो उसको ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे छोड़ देता हूँ, यहाँ कुछ नहीं होना, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा व्यक्ति जो कंफ्यूज है बेचारा, और जो बहक जाता है कहीं ना कहीं, वो दूसरी जगह जाता है, फिर तीसरी जगह जाता है, फिर चौथी जगह जाता है, उन दोनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहला फिल्टर तो हम तब लगाते हैं जब कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति इस इंडस्ट्री को देखता है। राइट। तो जब वो देखता है तब ये डिसाइड हो जाता है कि इसकी अब सोच कैसी बनेगी, इसका क्या पैराडाइम बनेगा, कितनी लंबी यात्रा पे जाएगा। जैसे ही उसने देखा, अगर उसने जादू समझ लिया, अच्छा, अगर उसने इसको जादू समझ लिया ना, तो वो ये समझता है वाह क्विक मनी स्कीम, 3 महीने में काम कर दूंगा, बन गया मैं तो करोड़पति। राइट। ये सोच वाला आदमी ये समझता है जल्दी से जल्दी, वो फिर लॉजिक पे जाता है। राइट राइट। एक लेडीज को बायोलॉजिकल बच्चे को पैदा करने में लगते हैं 9 महीने, तो 9 औरतें मिलकर कर लेंगी 1 महीने में। जिंदगी ऐसे लॉजिक से नहीं चलती। ये इंडस्ट्री जादू नहीं है। या तो 90 साल के लिए प्रयास करता है आदमी, या फिर अपनी इंडस्ट्री को देखता है तो तुरंत ये लगता है वाह जादू हो गया, मैं तो 1 साल में तो जीवन ही बदल लूंगा। राइट राइट। दुनिया में और 90 साल लगते हैं, तो हमारे यहाँ 2 से 5 साल का टाइम पीरियड तो है। हाँ, ट्रू ट्रू। जीवन का किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रोफेशन में 5 साल मिनिमम चाहिए होते हैं एजुकेशन लेने के लिए। फिर उस फील्ड से गुजरता है, तब एग्जामिनेशन से गुजरता है, उस एग्जामिनेशन से उसका जीवन में एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस से एथिक्स बना के चलता है, तब कामयाबी मिलती है। तो जब दुनिया की हर कामयाबी को मिलने में थोड़ा समय लगता है, तो सर अपेक्षाएं दुखी करती है। उसने समझ ये रखा है 3 महीने में करोड़पति बन जाऊंगा। मतलब डायरेक्ट सेलर के लिए, नए डायरेक्ट सेलर के लिए संदेश ये है कि भाई यहाँ पे टाइम लगेगा, ये ये बिजनेस भी है। बिजनेस है, धरती पे पांव रख के करना है, बस ये है पॉसिबिलिटीज। ये प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग पे चलता है। राइट राइट। ये चाइनीज बेम्बो ट्री के ऊपर चलता है। यहाँ पसीना है शुरू में, हाँ। यहाँ ताकत तो जैसे रॉकेट जाते टाइम पूरे इंजन लगने पड़ते हैं ना, पूरी उतनी है, लेकिन एक स्टेज के बाद स्मूथ हो जाएगा। कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है, द्विगुणित होता हुआ चलता है। राजा की मदद कर दी किसी एक आदमी ने। अच्छा। और राजा की मदद करते राजा ने बोला बोल तुझे क्या चाहिए। अच्छा। सारे राजा इसीलिए तो कंगाल हो गए, क्योंकि सबको ये बोल रहा है तो बोल तुझे क्या चाहिए। अच्छा, हाँ। उसने बोला राजा जी मैं तो गरीब आदमी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़े से चावल दे दो। अच्छा। तो राजा ने बोला अरे तेरे सामने राजा स्वयं था और तू चावल मांग रहा है, क्या आप दे दो। कि कितने चाहिए, कि ये जो आप शतरंज खेल रहे हो ना, हाँ। इसके जितने खाने हैं ना, उस पे पहले पे 1 चावल, फिर 2 चावल, फिर 4 चावल, फिर 8 चावल, फिर 16 चावल, गुणात्मक रूप से ऐसे करते हुए डबल करते दे दो। अरे कि बस मुनीम जी दे दो। मुनीम जी मुनीम था, राजा राजा था, मुनीम का दिमाग काम करता है कि राजा जी थोड़ा सोच समझ गया, तू दे दे। मुनीम ने काउंट किया, 20वें तक तो राज्य में चावल खत्म हो चुका था। अच्छा। और 64वें खाने के ऊपर जितना चावल बनता है, हाँ। वो डिजिट दानों में जो आती है, वो आती है 20 डिजिट, जहां अरब खरब नील पद्म संघ के बाद प्रकाश वर्ष गया। हाँ। और पहाड़ माउंट एवरेस्ट से डबल हाइट का बनता है। अच्छा। तब राजा का अहंकार मिट्टी में मिला। ये हमारा बिजनेस भी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी कंपाउंडिंग प्रिंसिपल पे काम करती है। लेकिन कंपाउंडिंग का मतलब है कि शुरू में 1 दाना है, 1 में और 64 में गैप कितना बड़ा है। 1 दाना, 2 दाने, 4 दाने, तो नहीं धैर्य रखने रहे, मरवा दिया है, 4 दानों के लिए आया था क्या। राइट। थोड़ा धैर्य रख, 64वें पे जाएगा, जीवन बदल जाएगा। वंडरफुल वंडरफुल। ये प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग का बिजनेस है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा जो जिस प्रोसेस से गुजर के आना होता है ना सर, एक दुल्हन को दुल्हन बनने से पहले एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। दूल्हे को दूल्हा बनने से पहले 7 दिन पहले उसके बांध दिया जाता है, अब तू कहीं जाएगा नहीं। फिर आटे में गोली बन रही है, बुआ जी आ रही है, बहनें आ रही है, तिलक लगा रही है, ये लग रही है, वो लग रही है। ये इसलिए इस प्रोसेस से कि इसको सोचने का मौका नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो शादी करेगा नहीं। ठीक है। ऐसे एक डायरेक्ट सेलर को इस फिल्टर से गुजरने के लिए कुछ चीजें जानना चाहिए। विजन क्या है, मिशन क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज है, मेरे कौन से नेचर की वजह से मैं कामयाब होऊंगा, सेल्स की दुनिया में मेरी जो टेंडेंसी है उसमें मुझे कहाँ क्या चीजें एड ऑन करनी है। ये सारी चीजों को एनालिसिस अगर वो करता है, वो जीवन में बहुत आगे जा सकता है। इसमें सर मैं एक चीज़ ऐड अगर मैं करूँ, मैं जो समझा हूँ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक डायरेक्ट सेलर को ये मानना चाहिए कि एक प्रॉपर बिजनेस है, ये प्रॉपर बिजनेस, यहाँ पे टाइम लगेगा, यहाँ पे समय, रातों रात कुछ नहीं होने वाला है। जादू नहीं है।